स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भरतपुर डिवीज़न के बारे में। भरतपुर डिवीज़न के अंदर अगर देखा जाए तो 19 विधानसभा सीटें आती हैं, 4 ज़िले आते हैं जिसके अंदर जो तो विभिन्न विधानसभाएँ आती है। चारों की चारों ज़िलों के ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पकड़ कांग्रेस पार्टी की देखी जा सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे ज़िलावार विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी विधानसभा क्षेत्र जिसके पास रहती है वो है भरतपुर। भरतपुर के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र आती हैं, धौलपुर के अंदर 5 आती हैं, करौली ज़िले के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और सवाई माधोपुर की अगर बात की जाए तो माधोपुर के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ऐसे कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि 19 विधानसभा क्षेत्र भरतपुर के अंदर आती हैं। भरतपुर विभाग की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर काफ़ी तो डेवलपमेंट के मामले पर अगर वोटिंग होती है तो पिछली दफ़ा की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोट हासिल कर सकती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं, चाहे भरतपुर हो, धौलपुर हो, करौली हो या फिर माधोपुर हो, इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पिछली दफ़ा कई सेकंड तो कई फर्स्ट पोजीशन पर रही है। वैसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने भी यहाँ पर बहुत जगहों पर तहलका मचाया है। बहुत ज़्यादा जगहों पर तहलका मचाने के चलते यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को पिछली दफ़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है। जैसा कि आप जानती हैं कि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होता है मोस्टली उसको सीधे तौर पर वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। हिमाचल हो या कर्नाटका हो, इसमें हमने देखा है कि हिमाचल के अंदर भी जो बागी जिसको हम कह सकते हैं उन्होंने सीधी तौर पर कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया है। कर्नाटका के अंदर भी जो तो सीधी तौर पर फ़ायदा पहुंचाया है। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए तो सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को यहाँ होता नज़र आ रहा है। तो जितना हो सके अशोक गहलोत हो या फिर सचिन पायलट, जो भी जो तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सामने आएगा, उन तमाम ही लोगों को ज़रूरत इस बात की होगी कि वो यहाँ पर मौजूद तमाम तर आज़ाद उम्मीदवारों को साथ लेने की कोशिश करें। अगर वो साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर सीधा फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। वैसे जैसा कि आप जानती हैं कि भरतपुर की 6 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत की पताका लहराना चाहती है तो यहाँ पर विपक्षीय या फिर इंडिपेंडेंस को साथ में लेना ज़रूरी होगा। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मैदान में होंगे उसको जो तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। दूसरे तौर पर अगर बात की जाए धौलपुर की तो धौलपुर की विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो 5 विधानसभा क्षेत्र यहाँ आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दबदबा भी यहाँ पर देखा जा सकता है। कई सेकंड नंबर की पोजीशन तो कई फर्स्ट नंबर की पोजीशन यहाँ पर उनको मिली है। वैसे मैं आपको बता दूँ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार का यहाँ पर उतना दबदबा नहीं है जितना जो तो भरतपुर के अंदर हो सकता है या करौली के अंदर हो सकता है या फिर माधोपुर के अंदर हो सकता है। धौलपुर की अगर बात की जाए तो धौलपुर के ऊपर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जो है तो नुकसान होगा। लेकिन ये बात साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि 5 साल जो कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ चली है उसका फ़ायदा भी यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट को हो सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो धौलपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। अगर ऐसा होता है जिस तरह से हम बता रहे हैं तो यहाँ पर सीधा फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसिटी जिसको हम कह सकते हैं वो काफ़ी चली है और 9 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहा है और 9 साल बदहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो स्थानीय मुद्दे हैं वो पूरी तरह से नदारद कर दिए गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो। क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं कि जो भरतपुर हो या पूरे राजस्थान हो, यहाँ पर स्थानीय मुद्दों को जो तो अहमियत देने की ज़रूरत है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने कई बड़े वादे जो तो पूरे किए हैं राजस्थान के इलाकों के अंदर, तो जिसका चलते यहाँ पर राजस्थान के इन जगहों पर तो मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए भरतपुर डिवीज़न की तो यहाँ पर ना ही वसुंधरा राजे का दबदबा देखने को मिलता है ज़्यादा, ना ही कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी को अगर मेहनत करने में वो यहाँ पर कामयाब हो जाती है तो यहाँ पर वो ज़रूर जो तो बड़ा उलटफेर कर सकते हैं।
करौली जिले की अगर बात की जाए तो करौली ज़िले के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। चारों की चारों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 4 की 4 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर सीधा मुकाबला कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी देखने को मिलेगा। चंद एक जगह है जहां पर दूसरी पार्टियां भी टक्कर दे सकती हैं या फिर जो तो इंडिपेंडेंट के तौर पर कोई आ जाता है तो वो भी यहाँ पर जो तो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो उनको सीधा मुकाबले में कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह से हम बात करेंगे करौली के अंदर तो चारों की चारों सीट जो तो कांग्रेस पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी देखने को मिल सकता है। कम्युनिस्ट पक्ष इक्का दुक्का जगहों पर जो तो यहाँ पर उठाट फर कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर अब जो है तो डेरा डालते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर पहले चुनाव होंगे और उसके बाद राजस्थान के अंदर चुनाव होंगे, लेकिन इस साल के अंत तक का जो है तो यहाँ पर जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे इन तमाम तर विधानसभा चुनाव के ऊपर सीधी तौर पर जो तो भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी का मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। अगला ज़िला आता है सवाई माधोपुर। माधोपुर के अंदर अगर बात की जाए तो 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। चारों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट के मामले में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी फ्लॉप साबित हुई है। राजस्थान के अंदर 5 साल अपनी सरकार पूरी करने के बाद जो तो मैं आपको बता दूं कांग्रेस की तरफ से माधोपुर हो या फिर भरतपुर डिवीज़न के अंदर जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास हमने नहीं देखा है। जनता नाराज़ नज़र आती है और आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर सबक सिखाने की भी बात कई एक जगहों पर देखने को मिल रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो तो भरतपुर डिवीज़न के अंदर जाते हुए नज़र आ रही है। अगर भरतपुर के अंदर जो हम कह रहे हैं उस तरह की चीज़ें होते हुए न हो जाती हैं तो यहाँ पर नुकसान सीधी तौर पर जो तो मैं आपको बता दूँ कि कांग्रेस पार्टी को हो रहा है और सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। वहीं जो तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही जगह पर अगर देखा जाए तो सेंटर के नेताओं के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हों जिसमें अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट हैं और ये दोनों ही के बीच में जो तो कई दिनों से मनमुटाव आप देख रहे ही होंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए वसुंधरा राजे जो यहाँ पर की बड़ी नेताओं के अंदर गिनती होती हैं, जो एक वक्त में यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी, लेकिन अब जो है तो हालात कुछ अलग नज़र आते हैं। तो ये जिस तरह से जो हालात बन रहे हैं तो राजस्थान की सियासत के लिए काफ़ी दिलचस्प हो सकते हैं। क्यों दिलचस्प हो सकते हैं इसके ऊपर जो तो कई एक चीज़ें निकल कर सामने आती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अगर बात की जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में तालमेल ना बैठना कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव के अंदर सकते में डाल सकता है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतागण जिसको हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ जो है तो वसुंधरा राजे, ये दोनों के बीच में तालमेल अगर नहीं बैठता है तो ये नुकसान दोनों ही पार्टियों को यहाँ हो सकता है। अब जनता जो तो असमंजस में नहीं है, जनता चाहती है कि डेवलपमेंट हो, तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ वो जा सकती है। सचिन पायलट का मुद्दा इतना ज़्यादा हैवी नहीं हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।